नमस्कार, मैं निखिल कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं दी जनता बूथ। लोकसभा चुनाव 7 चरणों में संपन्न भी हुआ और 4 जून को परिणाम भी घोषित हो गया, जहां किसी भी पार्टी को अपने दम पर बहुमत प्राप्त नहीं हो सका। मगर सरकार बनाने और बनने की कवायद शुरू हो चुकी है। भाजपा जहां पिछले 2 चुनाव से बहुमत का आंकड़ा पार कर जाती थी और एनडीए गठबंधन के तौर पर एक मजबूत सरकार का निर्माण करती थी, वहीं 18वीं लोकसभा के लिए भाजपा ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 400 पार का नारा तो दिया था, लेकिन चुनाव के अंतिम चरण तक आते आते 400 पार का नारा कहीं पीछे छूटता चला गया। लेकिन एग्जिट पोल में सारे चैनलों ने भाजपा को अपने दम पर बहुमत प्राप्त करते और एनडीए को 2019 का प्रदर्शन दोहराते हुए दिखा रहे थे। लगभग सभी चुनावी पंडितों का भी यही अनुमान था। किसी ने सोचा तक नहीं था कि भाजपा अपने दम पर बहुमत प्राप्त नहीं कर पाएगी। वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन भी चुनावी सभाओं में अपनी सरकार बनाने का दावा करते हुए नजर आ रही थी और 7वें चरण के चुनाव के बाद 1 जून को हुई इंडिया गठबंधन की बैठक में उसके नेता 295 सीट जीतने का दावा भी करते हुए नजर आए थे। लेकिन एग्जिट पोल में सारे चैनल इंडिया गठबंधन को 130 से 150 के बीच में सीट दे रहे थे। लेकिन दोनों गठबंधनों के दावों के साथ ही चैनलों के एग्जिट पोल्स भी, खैर जो होना था सो हो ही गया, लेकिन दोनों गठबंधन के दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। भाजपा अगर सरकार बनाती है तो उसे एनडीए गठबंधन में शामिल और दलों के भरोसे रहना होगा और इंडिया गठबंधन तो बहुमत तक पहुंच भी नहीं पाई है। लेकिन राजनीति में पिछले दिनों को देखते हुए कुछ भी असंभव नहीं है। आज हम जनता बोध पर इस चुनाव में हार जीत के बहाने किस पार्टी को कितना मत मिला, मत का प्रतिशत क्या था, यह देखेंगे और 2019 के चुनाव से उसकी तुलना करके आपको बताएंगे कि किस पार्टी का कितना मत प्रतिशत बढ़ा या घटा है। सबसे पहले बात करते हैं देश की 2 सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी को कितना मत प्राप्त हुआ है। भाजपा 2024 में देश भर में 240 सीट जीतने में सफल रही है और कुल मतों की बात की जाए तो भाजपा को 23,59,74,000 के करीब मत प्राप्त हुए हैं और प्रतिशत में देखें तो 36.5% मत भाजपा को प्राप्त हुआ है। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को 22,90,76,879 मतों के साथ 303 सीट प्राप्त हुए थे, जहां मत प्रतिशत 37.77 था। मत प्रतिशत के लिहाज से भाजपा के वोट में बहुत ज़्यादा डेंट नहीं लगी है, लेकिन सीट के नज़रिए से भाजपा को अच्छा खासा नुकसान हुआ है। नुकसान को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, भाजपा एनडीए गठबंधन भी मुश्किल से बहुमत के करीब पहुंचा है। चुनावी राजनीति में भाजपा के ध्रुव विरोधी कांग्रेस को इस बार कुछ सीटों का फायदा हुआ है। कांग्रेस को इस बार मतलब 2024 के लोकसभा चुनाव में 13,67,60,000 वोट के साथ 99 लोकसभा सीटें प्राप्त हुई हैं, जो 2019 के मुकाबले 47 ज़्यादा है। 2024 में कांग्रेस को 21.19% मत प्राप्त हुआ है, वहीं 2019 में 19.66% मत प्राप्त हुआ था। मत प्रतिशत के लिहाज से 2% का ग्रोथ मिला है कांग्रेस को, लेकिन सीट वाइज देखें तो 47 सीटों का फायदा हुआ है। वहीं अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो 2024 में बेहतर प्रदर्शन के कारण चर्चा में बनी हुई है और 37 सीटों के साथ तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी है। समाजवादी पार्टी इस चुनाव में 4.58% मत प्राप्त करने में कामयाब हुई है। कुल वोटों की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी को 2,95,49,381 मत प्राप्त हुए हैं। 2019 में समाजवादी पार्टी को महज 5 सीट हासिल हुई थी और 2.55% मत के साथ 1,56,47,206 मत प्राप्त हुए थे। समाजवादी पार्टी का इस बार का बेहतर प्रदर्शन रहा है और इंडिया गठबंधन की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है समाजवादी पार्टी। इस बार ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस का प्रदर्शन भी बेहतर हुआ है, जहां टीएमसी को 2019 में 22 सीट प्राप्त हुए थे, वहीं टीएमसी इस चुनाव में 29 सीट जीतने में कामयाब रही है। इस बार टीएमसी को 2,82,13,393 मत के साथ 4.37% मत प्राप्त हुए हैं, जो 2019 से बहुत अधिक नहीं है। टीएमसी को 2019 में
4.1% मत प्राप्त हुआ था। अगर संख्या के लिहाज से देखें 2,57,57,345 मत प्राप्त हुआ था, लेकिन 2024 में मत प्रतिशत में मामूली बदलाव के साथ टीएमसी को 7 सीटों की बढ़त हासिल हुई है। दक्षिण की पार्टी है डीएमके। डीएमके जो तमिलनाडु की क्षेत्रीय पार्टी है और अभी वहां सरकार में भी है, उसे 1,17,17,710 मतों के साथ 22 सीट प्राप्त हुए हैं। अगर मत प्रतिशत की बात करें तो 1.82% मत डीएमके को 18वीं लोकसभा में प्राप्त हुआ है। 2019 के लिहाज से प्रदर्शन में गिरावट आई है। 2019 में डीएमके को 23 सीटें मिली थी और वहीं 2.3% मत प्राप्त हुआ था। आंध्र प्रदेश में सरकार बनाने जा रही चंद्रबाबू नायडू की पार्टी फिलहाल एनडीए और इंडिया दोनों गठबंधन के लिए महत्वपूर्ण हो गई है। फिलहाल चंद्रबाबू नायडू एनडीए के साथ हैं। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी को 16 सीटें मिली हैं। वहीं कुल मतों की बात की जाए तो टीडीपी को 1,27,75,270 वोट मिले हैं और मत प्रतिशत 1.98 रहा है, जो 2019 की तुलना में अभूतपूर्व प्रदर्शन है, क्योंकि तब टीडीपी मात्र 3 सीट पर सिमट कर रह गई थी। अब बात करते हैं दोनों गठबंधनों के लिए समान रूप से अचानक महत्वपूर्ण हो चुके बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, क्योंकि उन्हें अपने पिछले प्रदर्शन के आसपास ही खुद को रखा है। 2019 में एनडीए के साथी के तौर पर चुनाव लड़े नीतीश कुमार की पार्टी को 16 सीटें प्राप्त हुई थी और मत प्रतिशत 1.46 रहा था। हालांकि इस बार जेडीयू को 4 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा है और अब की बार सिर्फ 12 सीटें ही जेडीयू के खाते में आ पाई है और मत प्रतिशत भी घट गया है। इस बार जेडीयू को कुल वोट 80,39,663 मिले हैं। प्रतिशत में 1.25% मत प्राप्त हुआ है, लेकिन एनडीए गठबंधन के लिए जेडीयू महत्वपूर्ण घटक दल बन गया है। हालांकि जेडीयू को दोनों तरफ से साधने का प्रयास किया जा रहा है। जहां महाराष्ट्र का सवाल है तो 2019 के बाद से महाराष्ट्र की राजनीति जितनी उलझ गई है, शायद ही वैसी कभी रही हो। 2019 में भाजपा और शिवसेना एक साथ चुनाव लड़े थे, जिसमें शिवसेना को 18 सीटें प्राप्त हुई थी, लेकिन अब शिवसेना 2 भागों में टूट चुकी है। एक धड़ा जिसका नेतृत्व खुद उद्धव ठाकरे करते हैं, जिसे शिवसेना उद्धव गुट के नाम से जाना जाता है, वह अब इंडिया गठबंधन के साथ है और 2024 के लोकसभा चुनाव में 9 सीटें प्राप्त कर सकी है। शिवसेना उद्धव गुट के कुल मतों की बात की जाए तो 95,67,799 मत मिले हैं, जो प्रतिशत में 1.48% मत हैं। वहीं 2019 में शिवसेना को 2.10% मत प्राप्त हुआ था। महाराष्ट्र में एक और पार्टी जिसका नेतृत्व शरद पवार करते हैं, मतलब एनसीपी यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, इसमें भी 2 फार हो चुका है। एक धारा जिसका नेतृत्व शरद पवार के भतीजे यानी अजीत पवार करते हैं, वो अभी महाराष्ट्र सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं, और एक धारा जो शरद पवार के साथ है। 2024 में शरद गुट 8 सीटें जीतने में कामयाब रहा है, हालांकि उसका वोट प्रतिशत घटा है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार को 2019 में 1.39% मत प्राप्त हुआ था, जबकि 2024 में मत प्रतिशत 0.92 है। हालांकि यह सीटों के मामले में 2019 से 3 ज्यादा है। शिवसेना से अलग होकर शिवसेना शिंदे गुट भी 1.15% मत के साथ महाराष्ट्र में 7 लोकसभा सीट जीतने में कामयाब रहा है। शिवसेना शिंदे गुट वही है जो शिवसेना से टूटकर बनी है, जो अभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी हैं। शिवसेना शिंदे गुट को 74,01,447 वोट प्राप्त हुए हैं। अब बात लगातार अपना स्ट्राइक रेट मेंटेन रखने वाले और मोदी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान की। रामविलास पासवान की मृत्यु के बाद उनकी पार्टी भी बढ़ चुकी है। चिराग लोजपा रामविलास का नेतृत्व करते हैं। इस बार उन्हें एनडीए गठबंधन की तरफ से बिहार में 5 सीटें दी गई और लोजपा 5 सीट जीतने में कामयाब रहा। इस बार लोजपा को 28,10,250 वोटों के साथ 0.44% मत प्राप्त हुए हैं। अब फिर चलते हैं दक्षिण की तरफ और बात करते हैं वाईएसआर कांग्रेस, जो फिलहाल आंध्र प्रदेश में सरकार में थी, जो कल तक आंध्र प्रदेश की सत्ता में भी थी, लेकिन आज जनता ने फैसला पलट दिया है और अब वह विपक्ष में बैठेंगे।
वाईएसआर कांग्रेस का नेतृत्व जगन मोहन रेड्डी करते हैं, जिनको जनता ने 2024 में नकार दिया है और राज्य की सत्ता से भी हाथ धोना पड़ गया है और लोकसभा में 2019 के प्रदर्शन को भी नहीं दोहरा सके हैं। इस बार जगन की पार्टी को आंध्र प्रदेश में मात्र 4 सीटों से ही संतोष करना पड़ा है, जबकि 2019 में वाईएसआर कांग्रेस को राज्य की 25 लोकसभा सीटों में से 23 पर जीत मिली थी। ये क्लीन स्वीप के बराबर था। तब वह वाईएसआर कांग्रेस का मत प्रतिशत 2.26 था, लेकिन 2024 में पार्टी का मत प्रतिशत 2.6 हो गया है। जगन मोहन की पार्टी को 2019 में 1,38,77,992 मत प्राप्त हुए थे और 2024 में 1,33,16,39 मत प्राप्त हुए हैं। चुनावी गणित कितना उलझा हुआ होता है आप इसी से समझ सकते हैं कि मात्र 5 लाख 5.5 लाख वो मत घटने से 19 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा है वाईएसआर कांग्रेस को। एक बार फिर से बिहार लौटते हैं और बात करते हैं राष्ट्रीय जनता दल की, जो 2019 में खाता भी नहीं खोल सकी थी। मतलब 2019 में आरजेडी को एक भी लोकसभा की सीटें प्राप्त नहीं हुई थी। इस बार 1.57% मत के साथ 4 सीटें जीतने में कामयाब रही है। राष्ट्रीय जनता दल को 2024 के लोकसभा चुनाव में 1,01,07,402 मत प्राप्त हुए हैं। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी भी पंजाब में 3 सीटें जीतने में कामयाब हो गई है। आम आदमी पार्टी को 71,47,800 वोट प्राप्त हुए हैं। मत प्रतिशत 1.11 रहा। बात अब वामपंथी लेफ्टिस्ट पार्टियों की करते हैं। वामपंथी पार्टियों को भी कुछ सीटों पर कामयाबी मिली है। सीपीआईएम को 4 सीटों के साथ 1.76% मत प्राप्त हुए हैं। सीपीआई को 2 सीटों के साथ 0.49% मत प्राप्त हुआ है। वहीं सीपीआईएमएल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी लेनिनवादी को कहा जाता है, जिसको माले भी कहते हैं, को 2 सीट प्राप्त हुआ है और उसका मत प्रतिशत 0.27% रहा। इस प्रकार वामपंथी पार्टियां भी चुनावी राजनीति में अपना अस्तित्व बचाने में कुछ हद तक सफल रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में सबसे अधिक नुकसान उड़ीसा के नवीन पटनायक की पार्टी बीजू जनता दल को हुआ है। लगभग पिछले 24 वर्षों से उड़ीसा में निर्बाध रूप से सरकार चला रहे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को इस बार बड़ा झटका लगा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में राज्य की 12 लोकसभा सीटें जीतने वाली पार्टी 2024 में एक भी सीट नहीं जीत पाई है। हालांकि बीजेडी का मत प्रतिशत 2024 के चुनाव में बढ़कर 0.24% हो गया है, जबकि 2019 में बीजेडी के मतों का प्रतिशत 1.66 ही था। नवीन पटनायक को भाजपा ने राज्य की सत्ता से ही उखाड़ फेंका है। उनका देश के किसी राज्य में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का सपना भी टूट गया और भाजपा ने वहां अपनी जड़ें भी मजबूत कर ली। नवीन पटनायक अगर अगस्त तक मुख्यमंत्री पद पर बने रहते तो वो देश में अब तक किसी भी राज्य के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड बना लेते। अभी ये रिकॉर्ड सिक्किम के पवन कुमार चामलिंग के पास है। अब चलते हैं झारखंड की तरफ। झारखंड में सरकार चला रही झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम झारखंड में 3 सीटें जीतने में कामयाब रही है। हेमंत सोरेन की पार्टी को भी 26,52,955 मत मिले हैं, जो मत प्रतिशत में 0.41 हैं। उत्तर प्रदेश की एक और बड़ी पार्टी जिसका खाता नहीं खुल सका वह है बीएसपी, मायावती वाली बहुजन समाज पार्टी। बीएसपी को इस बार 1,31,53,818 मतों के साथ 2.4% मत प्राप्त हुआ है, लेकिन बीएसपी एक भी सीट जीतने में कामयाब नहीं हो सकी है। बीएसपी किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। और अंत में कर्नाटक की जेडीएस जनता दल सेकुलर, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा की पार्टी है, वो भी 2 सीट जीतने में कामयाब हो पाई है और मत प्रतिशत 0.34 रहा है। जेडीएस को कुल 21,73,701 वोट मिले हैं। अब बिहार में एनडीए के एक और सहयोगी पार्टी हम हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर की बात करते हैं। हम पार्टी को एनडीए गठबंधन में एकमात्र सीट ही मिली थी, जिससे पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी खुद गया सीट से प्रत्याशी थे। उन्होंने चुनाव लड़ा और जीतने में भी कामयाब रहे। मांझी को 4,94,960 वोट मिले हैं। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की पार्टी आरएलडी यानी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे चौधरी चरण सिंह की पार्टी है।
राष्ट्रीय लोक दल को भी उत्तर प्रदेश में 2 सीटें जीतने में कामयाबी मिली है। आरएलडी अभी कुछ दिन पहले ही एनडीए का हिस्सा बनी है। यह थी भारतीय चुनावी राजनीति में प्रत्यक्ष तौर पर भाग ले रहे कुछ पहाड़ से भी बड़ी तो कुछ पत्थर से भी छोटी पार्टियां, जिनकी 2019 में जो जीत की टैली थी उसकी तुलना 2024 में आए परिणाम से हमने आपको बताया। आप हमें कमेंट करके यह जरूर बताएं कि और किस पार्टी का विश्लेषण इसमें शामिल किया जा सकता था, और यह भी बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। अगर आप कुछ तथ्यों को इसमें जोड़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स खुला है, लिख डालिए। अगर आप ठीक समझे तो इसे लाइक और शेयर भी कर दें। धन्यवाद, आभार। मैं निखिल कुमार।